भाजपाक विरोध मुक्त संसद जाय ताकाच लागून ताणें संजय रावताचेर सूडबुद्धीन कारवाय केल्या। बेकायदेशीर कितेंय केल्लें आसत जाल्यार पुलीस आसाच न्ही, तुमकां कारवाय करपा पासून आडायला कोणें? पूण ईडीक फाटल्यान लावन ताची सतावणूक करप योग्य न्ही। 6 वरां चवकशी करून तुमी कितें सिद्ध करपाक सोदतात? काँग्रेस फुडारी मल्लिकार्जुन खरगेन भाजपाचेर फोग काडला। मारगाय आनी गुजरातान विखारी सोरो पिवन मरण पाविल्ल्याचो मुद्दो आमी राज्यसभेन लावन धरतले अशें तांचें म्हणणें। देखिए, एक पेपर चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं, उस व्यक्ति के घर में अगर 10-11 लाख मिले और उसी को ईडी का केस बना के उसको हरासमेंट करने की कोशिश की, तो ये सरासर सरकार अपोजिशन को दबाना चाहती है। अगर कोई गलत काम हुआ है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है और कोई, तो उसको कानून है, कानून के तहत उसको एक्शन लीजिए। उसके बजाय उसके घर जाना, 6-6 घंटे पूछताछ करना, और कहीं भाग जाने वाला व्यक्ति तो नहीं है वो तो राज्यसभा का मेंबर है, और जो राज्यसभा का मेंबर है वो आपको रोज यहाँ मिलता है। तो ये सारी चीजें हरासमेंट के हैं और अपोजिशन को खत्म करने की बातें चल रही है। अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट को चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत कानूनी तौर पर लड़ेंगे और अपना जो भी कुछ उनको कहना है वो कहेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आज पार्लियामेंट के अंदर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ऑपोजिशन का, क्या मुद्दा उठाया जाएगा सर? हमारे तो बहुत से मुद्दे हैं, एक नहीं दो नहीं है, सारे मुद्दे अलग अलग तरीके से उठाएंगे। एक तो महंगाई का मुद्दा है ही है, हम लड़ रहे हैं उसके लिए राज्यसभा में। आज तो लोकसभा में क्या होगा मालूम नहीं है। फिर उसके बाद गुजरात में जो ट्रेजेडी हुई है, जो हुज ट्रेजेडी, और कम से कम 100-150 लोग मर चुके हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो भी गुजरात में प्राइम मिनिस्टर के स्टेट में और होम मिनिस्टर के स्टेट में। देखेंगे उसका जवाब वो लोग क्या देते हैं।